पिछले 6-7 दिनों का घटनाक्रम देखा जाए तो इस पूरे इजराइल फलस्तीन विवाद से एक चीज तो फिर से साफ हो गई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दुनिया का कोई भी संगठन इजराइल का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक इजराइल पर अमेरिका का हाथ है। हालांकि कुछ मुस्लिम देशों ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि किसी भी तरह इजराइल पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। अरब लीग के देश, पाकिस्तान और खासकर टर्की, ये सभी चाहते थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा प्रस्ताव पास किया जाए, मगर इन सबकी कोशिशों पर पानी फेरा एक अकेले अमेरिका ने। प्रस्ताव तो दूर की बात है, इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार 3 मीटिंगों में कोई स्टेटमेंट भी पास होने नहीं दी। फिर उसके बाद 57 मुस्लिम देश ओआईसी के मंच पर इकट्ठा हुए, जहां पर सभी देशों ने मिलकर इजराइल पर अपनी भड़ास खुलकर निकाली। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी थी कि पिछले 1-2 सालों में जिन भी देशों ने इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया है, उन पर टर्की, पाकिस्तान वगैरह ये सभी देश एक साथ बरस गए थे। हालांकि यहाँ भी इजराइल के खिलाफ कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल या डिसाइडिंग फैसला नहीं हो पाया, मगर इस पूरी मीटिंग में एक चीज जरूर उठी, जो थी तो वैसे आज इजराइल के लिए, लेकिन भविष्य में जाकर वो भारत के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। दरअसल ओआईसी की मीटिंग में टर्की की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि फलस्तीन के लोगों के लिए सभी 57 मुस्लिम देशों को मिलकर एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लाना चाहिए जो कि इजराइल को फलस्तीनियों को मारने से रोके और गाजा और वेस्ट बैंक को इजराइल से बचाए रखे। टर्की ने इस मीटिंग में सुझाव दिया कि हम सबको मिलकर एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी करनी चाहिए, जिसके लिए ओआईसी के सभी मेंबर्स अपनी तरफ से मिलिट्री और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस देंगे। हालांकि इसके लिए किसी भी ओआईसी मेंबर को बाध्य नहीं किया जाएगा। जिसको मिलिट्री कंट्रीब्यूशन यानी अपनी आर्मी के ट्रूप्स भेजने हो वो ट्रूप्स भेजे, और जो देश बस फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना चाहता है वो वही दे। टर्की ने कहा कि ये फलस्तीन के लिए यूनिटी और डिटर्मिनेशन यानी एकता और दृढ़ निश्चय दिखाने का समय है। टर्की की तरफ से आगे कहा गया, उम्मा यानी मुस्लिम कम्युनिटी हमसे लीडरशिप और करेज यानी साहस और नेतृत्व की अपेक्षा करती है, और टर्की उसके लिए जो भी एक्शन लेना होगा वो लेने के लिए तैयार है। अब गौर करने वाली बात है कि इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे दिया है और टर्की की हाँ में हाँ मिला दी है। वैसे तो आज ये सभी ओआईसी मेंबर्स ये प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी करके इजराइल को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इजराइल को साइड करें तो यही प्रोटेक्शन फोर्स फिर भारत के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिस संगठन की स्थापना ही धर्म के आधार पर हुई है, वो संगठन हमेशा ही धर्म के आधार पर पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहेगा। जैसे कि आज टर्की समेत कई मुस्लिम देश ये सभी मिलकर धर्म के आधार पर फैक्ट्स और सच्चाई को पूरी तरह नजरअंदाज करके कश्मीर मुद्दे पर भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देते हैं। ऐसे में बड़ी हद तक पॉसिबल है कि जब ये नई प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी होगी, इसका इस्तेमाल ये सभी मुस्लिम देश मुस्लिम उम्मा के नाम पर भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि टर्की जो इस प्रोटेक्शन फोर्स को प्रपोज कर रहा है वो तो पहले कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने तो इजराइल फलस्तीन मुद्दे की तरह कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस तक में उठा लिया था। इसलिए बहुत हद तक पॉसिबल है कि नेक्स्ट न्यूक्लियर मुस्लिम पावर बनने के लिए टर्की पाकिस्तान की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी अगर इस्लामिक देशों की ये प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी हो गई तो फिर इसकी 100% गारंटी है कि कल को जब पाकिस्तान भारत से हारा होगा तब वो ऐसी मिलकर पाकिस्तान का समर्थन ही करेगी, क्योंकि ये तो सबको पता है कि आज नहीं तो कल भारत ने पाकिस्तान से पीओके तो लेना ही है। हालांकि ओआईसी की इस प्रोटेक्शन फोर्स का एग्जिस्टेंस में आना थोड़ा दूर है, लेकिन अगर ये प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी हो गई तो ये इजराइल के बाद भारत के लिए भी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है, क्योंकि ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट है, भारत नैतिकता के आधार पर बेशक फलस्तीन का साथ दे दे, लेकिन टर्की, पाकिस्तान, ओआईसी और ये सभी मुस्लिम देश जब भारत पाकिस्तान से पीओके ले लेगा, ये कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन कभी भी नहीं करेंगे। खैर, हालांकि ये सारी बातें हकीकत से अभी दूर हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों द्वारा इस प्रोटेक्शन फोर्स को खड़ा करने के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।